ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा प्रणबहो पारिजन साहित विदेहु जाहि राम पद गोड सनेहु जोग भोग महराखहु गोये राम बिलोकत प्रगट हो सोई। दो चौपाई में जनक राजी की वंदना की है। पहले दशरथ जी के, फिर जो है जनक राज जी की वंदना। गोस्वामी जी ने राम के राज कुटुंब में सभी को विभिन्न प्रकार से वंदना की है। दशरथ जी की रानियां एवं भरत को अलग अलग प्रणाम किया है, परंतु राजा जनक का परिवार सहित वंदन किया। प्रणबहु परिजन सहित विदेहु। तुलसीदास जी को लगा कि जनक का परिवार बहुत महान है, उनके एक एक सदस्य की वंदना करेंगे तो ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। कहने का भाव है, जिसका प्रेम गुप्त हो उसे मैं कैसे खोल सकता हूँ। वे तो राम दर्शन के लिए प्रकट हुए, बाकी उन्होंने लगातार गुप्तता सेवन किया। एक ही लाइन में दो चौपाई में जो है पूरे परिवार की वंदना कर दी। साथ में प्रणबहु परिजन, जनकपुर के जितने लोग थे सबकी वंदना एक साथ की है। जनक जी के परिवार सहित वंदना। सीता जी को आदि शक्ति कह के वंदना की। इन दोनों की वंदना करने से अधिकतर लोग आज तक आलोचना करते हैं कि सबका नाम लिया, लेकिन उर्मिला जी का वंदना क्यों नहीं की। रामायण में आप देखो तो उर्मिला का नाम कहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। शत्रुघ्न जी का एक दो जगह आ रहा है, जिसमें भरत जी ननिहाल से आए थे तो उसमें कुबरी को जो दंडित किए थे तो शत्रुघ्न जी का नाम वहाँ आ रही है, और एक राम राज में आ रही है, बहुत कम आ रहा है। उसी तरह उर्मिला का भी नाम नहीं आ रही। वाल्मीकि ने भी और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी वंदना नहीं की। कविवर टैगोर ने उर्मिला जी के लिए उपेक्षित किया है। टैगोर ने लिखा है, तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी नहीं लिखे। उर्मिला जी का सबने द्रोह किया है। जो द्रोह करने वाले नहीं हैं, उर्मिला तो उर्मिला है। सारे संसार को सिया राम में जानने वाले संतों ने उर्मिला जी को एक तरफ रखने की कोशिश नहीं की। वाल्मीकि और तुलसीदास जी ने तो उर्मिला जी के बारे में लिखना नहीं चाहा, परंतु यह पात्र बहुत बड़ा महान है। उर्मिला जी का वंदन कौन कर सकता है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। कई आदमी मिलेंगे जिनको आप बोल नहीं सकेंगे, मान सम्मान करेंगे, सब कुछ करेंगे, आदर, आंख आपका नीचे रहेगा, लेकिन बोलते भी नहीं, धाक रखते हैं। पांव छू करके जाना पड़ेगा,
साधनाशील भजन में रत आदमी के सामने आप बोल नहीं सकोगे, केवल वंदन करके निकलना पड़ेगा, कल जोड़ करके वहां से निकल जाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे। महान शक्ति रखने वाली उर्मिला जी का त्याग, उनकी महानता, उनका सत्य इतना ऊंचा था कि उनका वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। उनका वर्णन करने में कवि को डर लगता है। उनकी कक्षा, उनकी स्तर कहीं नीचे हो जाए, अगर हम वर्णन करें तो उनकी कक्षा कहीं नीचे नहीं हो जाए, इसलिए डरते हैं। वाल्मीकि जी भी डरे हैं, तुलसीदास जी भी डर गए हैं। सुंदर बंगला हो, उसकी दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं, नौ की पाए पर। चित्र कहाँ बनाया जाता है? तो दीवार के ऊपर में। पाए पर बनाओगे तो छोटे चित्र हो जाएंगे, बहुत छोटा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अब मान लो 5 इंची का पिलर हो तो क्या करोगे, कैसे बनाओगे? दीवार पर चित्र बनाया जाता है। रामायण का पात्र दीवार है, पर उर्मिला जी रामायण का पाया है, पिलर है। मकान को तोड़ना हो तो पाए पर चित्र बना सकते हो, बनेगा तो नहीं, लेकिन जबरदस्ती बनाना चाहो तो बना सकते हो। रामायण की अस्मिता को तोड़ना हो तो ऐसा हो सकता है। आप किसी को समान पत्र दो, जैसी व्यक्ति की कक्षा हो वैसा शब्द लिखना पड़ता है। कहने का भाव यह है जो उनके साथ अन्याय नहीं हुआ है। उर्मिला जी की तरफ आदर और श्रद्धा से नमस्कार किया है, वे दया दिखाने की पात्र नहीं है। उर्मिला जी श्रद्धा के पात्र हैं। उस महिला के त्याग का क्या कहना है, जिसका वर्णन गोस्वामी जी और वाल्मीकि जी भी नहीं कर पाए। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने एक घटना लिखी है। उर्मिला जी एक बार चित्रकूट गई तो उनके साथ भरत भी थे, सारा समाज भी था। सीता ने उनसे लक्ष्मण जी से बात करवाने का आयोजन किया। उन्होंने उर्मिला जी को अपनी कुटिया में बिठाया। उर्मिला जी बैठी हुई है। सीता जी ने लक्ष्मण को बुला के कहा, भैया जरा पानी के ऊपर ढकने के लिए कुटिया से बलकर ले आओ। उर्मिला और लक्ष्मण जी बातें करें, ऐसा चाहती थी सीता जी। लक्ष्मण को पता नहीं था। जय हो। वे अंदर गए, वहां पर उर्मिला जी विराजमान थी। लक्ष्मण जी से ज्यादा उनका शरीर सूख गया था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। लक्ष्मण जी एकदम वापस घूम जाते हैं। निंद्रा और नारी का त्याग 14 वर्ष तक किया है। उर्मिला जी कहती है कि पतिदेव भगवंत भागो मत, आपकी तरफ से इतनी भारी भक्ति को मैं आँच नहीं आने दूंगा। आप भक्ति कर रहे हो ना। मेरे उपवन के हरि आज बनचारी, मेरे उपवन के हरि आज बनचारी,
बांध न लूंगी मैं तुम्हें मत होना भयचारी, बांध न लूंगी मैं तुम्हें मत होना भयचारी। मेरे मन के उपमन के प्रभु, आज आप वन में घूम रहे हो, मैं आपको बांध नहीं लूंगी, आप डरो नहीं। उर्मिला मांडवी स्तुतिकीर्ति का वर्णन किस प्रकार कर सकते हैं? अतः तुलसीदास जी वर्णन नहीं किए, क्योंकि ये महान पात्र है। एक और प्रसंग है, राज अभिषेक अयोध्या में हुआ, फिर राम के राजा बनने पर अवध धन्य हो गया। चारों ओर अद्भुत उत्सव मनाया गया। भगवान राम तो महल में बैठे थे, सारा राज कुटुंब बैठा था। उसमें राम ने कौशल्या माँ को भरत के सामने कहा कि माँ, मैं राजा बन गया हूँ, इसलिए छोटों को कुछ देना चाहिए। भरत से कहो कि मुझसे कुछ मांगे। भरत जी खड़े हुए और अभिषेक के खुशी में वे बोले, क्या मांगो? भरत के नेत्र से आंसू बह निकले। भरत जी ने मांगा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। और कुछ नहीं महाराज, आपके चरणों में प्रेम हो। भरत की पत्नी मांडवी आई। राम ने कहा, मांडवी बोलो, आपको क्या दूं बेटी? तो मांडवी ने कहा, जे रघुकुल में पुत्र वधू बनने का सौभाग्य मिला, फिर मांगने की क्या रह गया? अब हमें कोई इच्छा नहीं। लक्ष्मण जी आए और उनसे भी यही सवाल किया। लक्ष्मण बोले, महाराज, बचपन से साथ रहते आए हैं, इसी तरह जीवन पर्यंत साथ रखना, मुझे नहीं छोड़ना, कभी अलग मत करना। उर्मिला जी को मांगने को कहा तो उन्होंने कहा कि महाराज, कैसी भी परिस्थिति आए मेरा धैर्य बना रहे, मेरी स्थिति मजबूत हो। शत्रुघ्न को मांगने को कहा तो भरत जी के सेवा मांगी कि नित्य दिन भरत के चरणों में लगा रहूं, उनकी सेवा करूं। शत्रुघ्न जी की धर्म पत्नी श्रुतकीर्ति मांगने आई तो राम ने कहा कि बेटी श्रुतकीर्ति मांगो, क्या दूं? श्रुतकीर्ति के आंख में आंसू आ गए। कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा ने कहा कि बेटी क्या हुआ? श्रुतकीर्ति ने कहा कि प्रभु मांगो। राम ने कहा, हाँ मांगो। श्रुतकीर्ति ने कहा, जो मांगू वो दोगे? राम ने कहा, अवश्य, रघुकुल है। उन्होंने कहा, सच? राम ने कहा, हाँ। श्रुतकीर्ति ने कहा कि एक ही प्रार्थना है। राम बोले, क्या? उन्होंने कहा, आप आज पधारे हो, आपका राज अभिषेक हुआ है, आप जब आए तो स्नान किया, फिर राज पोशाक पहनी। प्रभु 14 वर्ष के बलकल जो उतारे हैं वे मुझे दे दो। वनवास में जो कपड़े आप पहने थे वे कपड़ा मुझे दे दो। आपके बलकल चाहिए प्रभु, आपका बलकल। राम ने कहा, व्यंग करती हो? श्रुतकीर्ति ने कहा, नहीं प्रभु, ये व्यंग नहीं है, हकीकत है। रघुकुल में आने के बाद हमने जाना
ये राजनीति में ऐसा नियम है जो चौथी अवस्था में राजा को वन में जाना पड़ता है। यही राजनीति। चौथे पन जाए नृप कानन, ये रामचरितमानस का सूत्र है महाराज। आप अपनी बल कल दे दो। अब इसका विस्तार क्या होगा कल बताएंगे, दोबारा रिपीट करेंगे, इसको समझ में आएगी। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।